परसेंटेज टॉपिक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनको इसको सॉल्व भी करना नहीं आता। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सिंपल तरीके से इनको सॉल्व कराने वाला हूँ आज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की और उसमें अभी तक अपन ने टाइप 4 की बात की है, जिसमें अपन ने कल पार्ट फर्स्ट देखा। तो आज अपन पार्ट सेकंड देखने वाले हैं कि भाई टाइप 4 में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज उनसे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सिंपल टाइप है, परसेंटेज बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स ही पूरी की पूरी सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि एक कॉलोनी में 63% लोग चाय व 48% कॉफ़ी पीते हैं। कि भाई ये कॉलोनी है जिसमें से कुछ ऐसा मामला है, ये कॉलोनी मान लो, क्या मान लो, कॉलोनी। इसमें 63% क्या करते हैं, चाय, क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और 48% कितने परसेंट, 48% कॉफ़ी पीते हैं। क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। पहले तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। फिर यदि 364 लोग केवल चाय, 364 लोग केवल चाय, तो दोनों कितने पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों कितने पीते हैं, 63 प्लस 48 करो, 63 प्लस 48 करो तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 50, 111, कितना आएगा, 111, कितना आएगा, 111। तो दोनों कितने पीते हैं, 11% चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और अपन से पूछा है, अपन को वैल्यू दी है केवल चाय वालों की, केवल चाय वालों की, यानी कि 63 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52%, 52% केवल चाय, केवल चाय वाले टी लवर है भैया जी। ये केवल 52%, केवल 52%, 100 में से 52% टी लवर हैं। यानी कि अपन ने क्या किया कि 63 में से 11% घटा दिया, क्योंकि 11% में तो कॉफ़ी वाले भी आते हैं और चाय वाले भी आते हैं, लेकिन अपन से केवल चाय वाले कहाँ हैं। तो 63 माइनस 11 यानी कि 52% केवल चाय वाले आ गए। तो 52% की वैल्यू कितने के बराबर है, 364 के बराबर, यानी कि 364 52% के बराबर हैं। अपन से पूछा है कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो परसेंटेज में मेरे को बताओगे कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 11% क्या करते हैं, दोनों पीते हैं। क्या करते हैं, बोथ ड्रिंक, दोनों पीते हैं। तो कितने परसेंट, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपसे मतलब कुल कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते। कॉफ़ी वाले पूछते तो 48, चाय वाले पूछते तो 63 से गुणा करते, और केवल कॉफ़ी वाले पूछते तो 48 में से 11 घटा लेते, यानी कि 37 से मल्टीप्लाई कर देते। अपन से पूछा है चाय व कॉफ़ी दोनों पीने वाले, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 11% हैं। तो काटो इसको, इसको काटो कितने से, 13 से, कितने से, 13 चुकू 52, 13 दूना 26, 10 104, 13 अट्टा 104, 13 अट्टा 104, ये कट गया। अब ये कट जाएगा 7 बार, कितनी बार, 7 बार, और ये आ गया 77, यानी कि 77 लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ये आ गया, ये वैल्यू आई 78 लोग, कितने आई, 78। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 77, 78 कहाँ से, 77, 7 × 11 77 लोग, कितने, 77 वैल्यू आई अपनी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की। समझ में कम आया होगा कि भाई चाय पीने वाले 63% है, कॉफ़ी पीने वाले 48% है। दोनों का निकालेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा, जो कि 11% एक्स्ट्रा आया है, 100 से ज़्यादा 11 आया है। तो 11% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और अपन को केवल चाय पीने वालों की वैल्यू 364 दी है, तो केवल चाय वाले कैसे निकलेंगे, 63 माइनस 11 करेंगे, तब जाके अपने 52% आएगा, जो कि केवल चाय वाले आएंगे। और फिर उनको 364 से क्या करना पड़ेगा, अपन को 364 के बराबर उनको करना पड़ेगा 52% को। फिर अपन से केवल चाय मतलब कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला की संख्या पूछी है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अपन से और कुछ पूछता, कुल कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि एक कॉलोनी के 64% लोग चाय पीते हैं। पहले डायग्राम बनाओ, 64% चाय, टी लवर है 64%, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 46% कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो
और 104 लोग दोनों पीते हैं। इसकी वैल्यू है 104। कितनी है? 104। 104 लोग, यानी कि 104 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि 10% लोग ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि ये कॉलोनी है, मान लो ये कॉलोनी का एरिया है, इसमें 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10% लोग कुछ भी नहीं पीते। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू लिख दो कि ये कुछ भी नहीं पीते हैं। यानी कि कॉलोनी में तो रहते हैं ना, कॉलोनी में आप गांव में रहते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। मान लो आप कुछ भी नहीं पीते, लेकिन उस गांव में तो रहते हैं ना आप, गांव के तो लोग हैं ना आप। तो उसी तरह 10% लोग कॉलोनी में तो रहते हैं लेकिन चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं ये अपन से पूछा है। तो इन दोनों का योग करो, 64 46 जो कि अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। 110 एक्स्ट्रा आ गया अपने पास 10, लेकिन ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है, क्योंकि कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? 100%, जबकि अपने पास वैल्यू है 90% की। क्यों? क्योंकि 10% तो ये रहे ना, तो इस 10% को भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कॉलोनी में रहते हैं ना, 10% भी इसमें जुड़ जाएगा तो 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, जो कि 100% से कितना ज़्यादा है? 20%। कितना ज़्यादा है? 20%। 20% चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले आ गए। ये 20% किसकी वैल्यू है? चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की है। कितनी वैल्यू आई है? 20%। और ये 20% किसके बराबर हो जाएगी? 104 के। तो 104 को 20% के बराबर कर दो, 104/20। फिर अपन से पूछा है कुल कितने लोग रहते हैं कॉलोनी में, तो कॉलोनी के लोग निकालने के लिए अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काट दो, 20 पंजा 100, ये आ जाएगा 520 लोग। कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? 520 लोग रहते हैं, जिनमें से 10% लोग यानी कि 52 लोग तो चाय और कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते, और 104 लोग दोनों पीते हैं। केवल चाय वाले निकाल लो और कॉफ़ी वाले निकाल लो, टोटल आंसर करेंगे तो 520 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसको लिख लेना है साइड में कि अपन को कैसे फिर क्या करना है, जो अपन से पूछा है उसी का आंसर देना है। मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल कि आप पूछो मत, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, इतना सा दिमाग लगा दो और क्वेश्चन का आंसर ले जाओ और सही नंबर पाओ, पूरे में से पूरे नंबर ले जाओ। इसमें बहुत सिंपल है परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी कम समझ में आया होगा आपको। वैसे आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके पर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित में, 78% विद्यार्थी गणित में, लिख दो डायरेक्ट ही 78% मैथ्स में, और 68% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यहाँ पर 68%, कितने परसेंट? 68% इंग्लिश में पास हुए। यदि 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, 4% विद्यार्थी क्या हुए? दोनों में फेल हो गए। तो ये पूरी कक्षा है भाई, पूरी कक्षा में तो पूरे बच्चे आएंगे। एक कक्षा में जितने बच्चे हैं, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 ही पेपर देंगे, भले उन्होंने पेपर दिया नहीं दिया हो। पेपर नहीं दिया होगा तो फेल हो जाएंगे, और पेपर दिया होगा तो पास होंगे या फेल होंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई 78% मैथ में, 68% इंग्लिश में और 4% फेल हो गए। तो टोटल कक्षा कितने परसेंट की हो जाएगी? 78 + 68 + 4 कितना हो जाएगा? 150, 150 हो जाएगा। वह 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में, ये 50% ज़्यादा एक्स्ट्रा आया है ना, 100 से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा आया है? 50। तो ये 50 इस बीच वाले की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि दोनों में पास होने वालों की। 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। 36 विद्यार्थी केवल इसमें, किसमें? इसमें 36 स्टूडेंट्स, 36% नहीं, 36 स्टूडेंट्स केवल इसमें पास, यानी कि 50% डालो इस 68 में से, तो कितना बच जाएगा? 18। तो 18% के बराबर हो जाएगा ये, कितने के बराबर? 18% के। तो 36 को 18% के बराबर कर लो। अब अपन से क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? 100 होंगे, 100% होंगे, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो 18 दूनी 36, 200। कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं?
200 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 4% फेल हो गए, 78% मैथ में पास हुए और 68% इंग्लिश में पास हुए और 50% दोनों में पास हुए, यानी कि 100 बच्चे तो अपने दोनों में पास हो गए। और इसका 4% निकालो कितना आएगा, 1% 2 तो 4% यानी कि 8 बच्चे फेल हो गए, टोटली फेल हो गए और बच्चे कुछ मैथ्स इंग्लिश में पास हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि एक कॉलोनी के 64% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 64% कितने, 64% क्या करते हैं, हिंदी अखबार पढ़ते हैं। वह 46% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने परसेंट, 46%। तो 46% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यदि 90 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग, 90 लोग, इसकी वैल्यू दी है अपन को 90 लोग वैल्यू दे दी है। और परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी, 64 + 46 करके देखो, 64 + 46 कितनी आएगी, 110। तो 10% ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ 10%। तो 10% 90 के बराबर है, 90 के बराबर 10% है। तो अपन से पूछा है केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, केवल इंग्लिश, तो 46 तो इंग्लिश पढ़ते हैं और उनमें से 10% हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं। तो 10% हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। और जबकि इंग्लिश कितने पढ़ेंगे, केवल इंग्लिश 46 में से 10 घटाएंगे तो 36। तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 से। 36 कैसे आया, 46 में से 10 घटा के 36 आ गया। तो अब इनको काटो, 0 से 0 कितने बार कटे, 9 × 54, 54 का 4 हासिल का 5, 9 × 3 = 27, 27 से 5 27 × 5 = 32। 324 लोग केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 324 लोग केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अपन से टोटल लोग पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर केवल हिंदी वाले पूछते तो 10% घटा लेते, यानी कि हिंदी में से तो 54% से मल्टीप्लाई कर देते, केवल हिंदी वाले आ जाते। और तो कुछ वैल्यू बची नहीं है। अब हिंदी वाले पूछते तो 64 और इंग्लिश वाले पूछते तो 46, लेकिन उन्होंने केवल शब्द लगा दिया, केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले, केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का आंसर देना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।